नमस्कार दर्शकों, आवर हरिद्वार चैनल और परिपाटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आगामी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती वाले दिन निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, जिनकी मतगणना 25 जनवरी को होगी और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसी संदर्भ में आज मैं उपस्थित हूँ नगर पालिका शिवालिक नगर से कांग्रेस के अध्यक्ष पद प्रत्याशी राणा महेश प्रताप सिंह के कार्यालय में, जो कि नवोदय नगर में स्थित है। तो एक के बाद एक कुछ प्रश्न करूँगा इनसे, देखते हैं कि राणा जी क्या उत्तर देते हैं। तो राणा जी, सबसे पहला प्रश्न तो ये कि नगर पालिका शिवालिक नगर के लिए निकाय चुनाव दूसरी बार होने जा रहा है, और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो पूर्व अध्यक्ष भाजपा के राजीव शर्मा रहे, उनके द्वारा 5 वर्ष में करवाए गए जो कार्य हैं, कहाँ आप संतुष्ट रहे, कहाँ कहाँ आप असंतुष्ट रहे, आप प्रकाश डालिए इस बात पर। नमस्कार। और मैं आपने जैसे प्रश्न किया कि उनके कार्यकाल में क्या काम हुए, बिल्कुल उनका कार्यकाल में तो बहुत काम हुए हैं। उनका स्ट्रीट लाइट घोटाला हुआ है, उनका सड़कों का घोटाला हुआ है, यूनिपोल का घोटाला हुआ है, सफाई कर्मचारियों के मामले में घोटाला हुआ है। निश्चित रूप से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो घोटाले से भरा हुआ ना हो और जिसकी स्वयं की सरकार में जांच ना चल रही हो। ये आपके आगे है, चाहे स्ट्रीट लाइट खरीद का मामला हो, सबकी जांच दायरे में है। जो भी अधिकारी हैं वो लोग उसकी जांच कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पूरा हुआ है, और ये भ्रष्टाचार अगर सरकार इनकी अपनी ना होती तो निश्चित रूप से खुल गया होता अब तक। यदि आप इस बार चुनाव जीतकर अध्यक्ष पद पर आते हैं तो आप क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे और कौन कौन सी ऐसी कमियां क्षेत्र में है जिन्हें आप दूर करेंगे? देखिए, हम सबसे पहले बैठे हैं नवोदय नगर में। सबसे पहले तो एक पारदर्शी और एक जिम्मेदार सरकार देंगे जो बिना किसी भेदभाव के विकास का कार्य करेगी। अगर हमें मौका मिलता है तो नवोदय नगर के साथ साथ समस्त क्षेत्र में जहां नालियां नहीं है वहां नाली बनवाने का काम करेंगे, जहां सड़कें नहीं है वहां सड़कें बनवाने का काम करेंगे। नालियों की सफाई प्रॉपर हो, सड़कों की सफाई प्रॉपर हो, इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। जहां स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हैं वहां स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करेंगे। सरकार से अनुमोदन करेंगे कि इस क्षेत्र के लिए सीवरेज लेके आए, पानी की टंकी लगाए, और साथ के साथ जैसे कि रिवर बैंक है यहाँ पे, तो रिवर बैंक में जो कटाव होता है उसको रोकने के लिए पिचिंग करें, और उसके साथ उसको ग्रीन बेल्ट बनाए वहाँ, और एक रास्ता दिया जाए एक रिंग रोड की तरह, जिसके ऊपर लोग चलेंगे तो कटाव भी नहीं होगा और लोगों को एक आम रास्ता भी मिल जाएगा। दूसरा, हम एक निष्पक्ष सरकार देंगे। जो सरकार जो होगी वो जनता की होगी और सरकार आपके द्वार पे आएगी। हम कोई भी काम जो जनता के हित का होगा वो ऑफिस में ना बैठकर प्रत्येक वार्ड में आकर काम उसको करेंगे। 13 वार्ड है, महीने में एक मीटिंग, ओपन मीटिंग होगी उसी वार्ड में, और उसी वार्ड के प्रत्याशियों के साथ हम कमेटी बनाएंगे और सभी की भागीदारी उसमें सुनिश्चित करेंगे। उसमें महिलाओं को भी लेंगे, बुजुर्गों को भी लेंगे, युवा साथियों को लेंगे और बच्चों को भी लेंगे। उनसे भी उनकी जो नगर पालिका के दायरे में जो चीज़ें आती हैं वो उनके साथ मिलकर काम करेंगे। ये जनता की सरकार होगी जो बिना भ्रष्टाचार के जनता का समकक्ष सभी वार्डों का समान विकास करेगी। मेरा लक्ष्य नगर पालिका को देश की नंबर 1 नगर पालिका बनाने का है, और उसके लिए दिन रात मेहनत करके पूरी ईमानदारी के साथ जो जनता का पैसा है वो जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। किसी भी भ्रष्टाचार के माध्यम से हम उसको ख़त्म होने नहीं देंगे। और हरिद्वार शहर में आप कब से हैं? मैं तो पैदा ही यहाँ पे हुआ हूँ। मेरे फादर BHL में सर्विस करते थे, ग्रैंडफादर भी यहाँ पुलिस विभाग में थे, तो हम तो यहीं पे ही पैदा हुए और यहीं पे ही मेरा केंद्रीय विद्यालय BHL रानीपुर हरिद्वार से ही मेरी एजुकेशन हुई है। और उच्च शिक्षा के विषय में बताइए। मैं एक्चुअल में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी था। मैं 3 बार देश को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, और मैं नेशनल में 3 बार गोल्ड मेडल लिया है। मैंने 3 बार स्कूल नेशनल्स खेले हैं। उसके बाद मैं उच्च शिक्षा के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ मैंने BSc में
गोल्ड मेडल प्राप्त किया। हमारे कन्वोकेशन के हेड प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे, तो उन्होंने मुझे मेडल के रूप में गोल्ड मेडल दिया। फिर चूंकि मैं एक सामाजिक दृष्टि से मैं समाज सेवा करना चाहता, तो मैंने कुरुक्षेत्र से ही एमए सोशल वर्क किया, MSW। उसके बाद मैंने फिर प्रोडक्शन मैनेजमेंट में MBA किया, और अब मैंने लॉ का एक छात्र होने के साथ लॉ की डिग्री हासिल की ऑनर्स में, और अब मेरी PhD ऑन प्रोसेस है। थीसिस जमा हो चुकी है, सिर्फ वाइवा इंटरव्यू ले रहा है, चुनाव के बाद वो भी पूरी करूँगा। ये मेरी शिक्षा का है। LLB कहाँ से किया? LLB मैंने संस्कृत यूनिवर्सिटी से की है, एक बहुत उत्तर प्रदेश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, जिसकी ग्रेडिंग भी बहुत अच्छी है, और उसके भी कन्वोकेशन में गवर्नर साहिबा आई हुई थी, जो कि हमारे को ऑनर्स करके गई है। ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय? ना, संस्कृत यूनिवर्सिटी मथुरा। फिर आपका जो व्यवसायिक पृष्ठभूमि अब तक क्या रही? आप शुरू से ही राजनीति में रहे? हाँ, मैं छात्र संघ के टाइम से ही राजनीति में, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की सीनेट का सेक्रेटरी रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं यूथ कांग्रेस के तहत NISU के साथ जुड़ा रहा हूँ, उपाध्यक्ष रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का भी उपाध्यक्ष रहा हूँ, NISU का उपाध्यक्ष रहा हूँ, और उसके साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आज मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और प्रदेश में मैंने कार्यक्रम संयोजक और विभिन्न स्तर पर, चाहे कहीं भी चुनाव हो, चाहे त्रिपुरा का चुनाव हो, वहाँ प्रभारी बन के काम किया है, हिमाचल प्रदेश में काम किया है, महाराष्ट्र में काम किया है, और आपका राजस्थान में काम किया है, पंजाब में काम किया है। जहाँ जहाँ मेरे को पार्टी ने जहाँ जहाँ जिम्मेदारी दी है, वहाँ वहाँ मैं चुनाव के लिए प्रभारी बन के गया हूँ। और निश्चित रूप से एक विजन लेके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं अपने आप को पॉलिटिशियन कहना पसंद ना करके, मैं एक समाज सेवक के रूप में जनता की सेवा करना मेरा ध्येय, उस पर्पस के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। तो कांग्रेस पार्टी में आप कब से हैं? 1987 से मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। छात्र विंग हमारी है NSUI, उससे मैं संबंधित रहा हूँ, और साथ ही उसके बाद फिर मैं यूथ कांग्रेस और कांग्रेस में जैसे जैसे बढ़ता गया हूँ, उस हिसाब से आज आपके सामने खड़ा हूँ। तो इससे पहले भी आपने कभी चुनाव लड़ा है? निश्चित रूप से मैंने पिछला भी चुनाव लड़ा था, और उसमें मैं हार गया था। जनता जनार्दन है, दोगुने उत्साह के साथ जो कमियां रह गई थी उनका पूरा करने के बाद, पूरे 5 साल जनता के बीच में रहने के बाद, सामाजिक जो मेरा दायरा है समाज कार्य करने का, वो करते रहे, और अब जनता के बीच में फिर आए हैं। जनता जनार्दन है, जिस तरह से जनता त्रस्त है, उस हिसाब से हम लोग उनके बीच में जाके अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अपनी बात समझाने का काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जनता भी बड़ा सपोर्टिव रुख दिखा रही है। तो आपका जन्म किस वर्ष का है? मेरा 1973 का जन्म वर्ष है, BHL का ही जन्म वर्ष है मेरा, ज्वालापुर में मेरा जन्म हुआ था। तो आपके जो पिताजी या दादाजी थे वो भी राजनीति में रहे थे क्या? नहीं, मेरे नाना का परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि से है। अच्छा। मेरे तो दादाजी ब्रिटिश रॉयल आर्मी में थे। मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो सारा फौज से है, आर्मी से रिलेटेड है, और निश्चित रूप से मैं भी फौज के लिए ही अपने आप को मानता था कि बना हुआ हूँ, परंतु जो ईश्वर को मंजूर है, आज मैं भी समाज सेवा करना भी मेरा इसीलिए ध्येय है कि आज मैं फौज में जा, मैं NCC का C सर्टिफिकेट होल्डर रहा हूँ। 26 जनवरी की मैंने परेड लगाई है, ऑल इंडिया BLC कैंप लिया है, और NCC का C सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। मेरे अंदर वही फौजी जज्बा है, और समाज सेवा भी, मैं राजनीति भी उसी जज्बे के साथ कर रहा हूँ कि अगर मैं फौज में जाके युद्ध नहीं कर सकता, लड़ाई नहीं कर सकता, तो मैं आज समाज सेवा में करके देश के जनता और उसके प्रति समर्पित होकर देश सेवा कर सकूँ, ये मेरा लक्ष्य है। तो इस बार आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखिए, राजनीति में आश्वस्त होना और जीत होना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सबसे पहले तो मेरा ध्येय है कि जो मेरा विज़न है, जो मेरी सोच है, वो जनता तक पहुँचे। जनता जिस तरह से पिछले 5 साल में परेशान रही है, घोटालों से कोई काम नहीं हुआ है, जो जनहित के काम नगर पालिका के सीमित दायरे में आने थे वो काम नहीं हुए हैं। मूलभूत छोटी छोटी समस्याओं के लिए जनता परेशान हुई है। उसे देखते तो मुझे लग रहा है कि इस बार मेरा जो मिशन है कि ईमानदारी या बेईमानी, शिष्टाचार या भ्रष्टाचार, जनता को पहचान करनी है। चुनाव जनता का है। मुझे आश्वस्त हूँ कि जनता मुझे इस बार अपना आशीर्वाद देगी। तो जैसे आप चुनाव जीत के आते हैं तो अब नगर पालिका शिवालिक नगर में 13 वार्ड है, तो यानी 13 सभासद। अब इसमें माना कि
बाद में कोई निवासियों को कोई ऐसा आपातकाल है और आपको संपर्क करना है, तो उस परिस्थिति में वो सभासद को पहले संपर्क करेंगे तो क्या तरीका रहेगा संपर्क? आप फ़ोन नंबर जारी करेंगे उसके लिए, या हर सभासद का अपना एक फ़ोन नंबर जारी होगा जो क्षेत्र के लोगों को पता होगा कि भाई हम यहाँ फ़ोन करेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, समस्या सुनी जाएगी? सबसे पहले तो अगर हम बोर्ड में आते हैं तो सबसे पहले तो एक वेबसाइट बनाई जाएगी जिसके ऊपर जनता बहुत साफ गोई से बिना किसी झंझट के अपनी बात, कोई भी परेशानी है उसके ऊपर रखे। हम ऐसा प्रोविज़न बनाएंगे कि यह सरकार जनता की हो, और कहीं भी रहें, ये नगर पालिका क्षेत्र इतना बड़ा नहीं है कि मैं नगर पालिका क्षेत्र के शिवालिक नगर में रहता हूँ जो सेंटर है, इधर नवोदय नगर है और उधर सुभाष नगर है। मुझे 12-13 मिनट तो अपने कार्यालय से नवोदय नगर आने में लगते हैं, और इतना ही समय 8 या 9 मिनट मुझे सुभाष नगर पहुंचने में लगते हैं। तो बाकी का तो एरिया इसके बीच में कवर हो जाता है। और मेरा मानना है कि आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए, आपकी नीयत सही हो तो आप जनता के किसी भी काम में कहीं भी पहुंच सकते हैं। मुझे ध्यान है कि जब 90 के दशक में उत्तराखंड में भूकंप आया था उत्तरकाशी के अंदर, मैं उस समय बीएससी का छात्र था, तो मुझे लगा, मैं कुरुक्षेत्र में पढ़ रहा था, मुझे लगा कि अपने प्रदेश में भूकंप आया है। जब प्रदेश जब तक बना नहीं था, पर हम उत्तराखंडी तो है ही हैं, तो मुझे ये लगा कि अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहिए। तब मैंने 1800 किलोमीटर रोड ट्रैक क्लब हरिद्वार के माध्यम से साइकिलिंग की थी। 5 स्टेट में गए थे, हमने 1800 किलोमीटर साइकिल 18 दिन में हमने 100 किलोमीटर पर डे चलाते थे, और पूरे देश के अंदर हमने जिन स्टेटों में हम गए हैं वहाँ से हमने चंदे के रूप में ड्राफ्ट लिए और चेक लिए और डीएम उत्तरकाशी को वो जमा कराए। तो सामाजिक कार्यों के अंदर मेरी रुचि पहले से ही है। और अब जब भूकंप 2000 में आया, 18 में आया, जब त्रासदी आई, तो दूसरे ही दिन हम लोग भी जोशीमठ पहुंच गए थे, और वहाँ भी आर्मी के साथ हमने जो रेस्क्यू में जितनी मदद कर सकते थे हम लोगों ने 12 दिन रह के वहाँ की है। तो ये मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं एक फौजी की तरह उनके साथ खड़ा रहूँगा। तो जैसे क्षेत्र में ऐसा देखने में आ रहा है, जैसे नवोदय नगरी बरसात में कई जगह जल भराव होता है, कई ऐसे ऐसे गड्ढे हैं, तो उसका निराकरण आप कैसे करेंगे? मैंने आपको पहले ही अपने विजन में बताया है कि सबसे पहले हम सरकार से बात कर कंडी प्रोजेक्टों के तहत बहुत काम होता है फॉरेस्ट का, हम उनके तहत कहेंगे कि एक पिचिंग बनाई जाए, और उसके बाद पिचिंग के ऊपर जो कच्ची ज़मीन बचेगी उसके अंदर प्लांटेशन करके, जिससे ज़मीन का भूमि का कटाव रुकेगा, और उसके ऊपर एक सड़क बाईपास टाइप का रोड बनाने का काम करेंगे। जब उससे चलेंगे तो वो सड़क दबी रहेगी, मजबूत रहेगी, कटाव भी रुकेगा, और लोगों के लिए एक वैकल्पिक रास्ता भी बन जाएगा। ठीक है राणा महेश प्रताप जी, मेरे सभी प्रश्नों के आपने संतोषजनक उत्तर दिए, और आगामी चुनाव के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं, सफलता। धन्यवाद आपका। बस मैं लास्ट यही एक अपना वाक्य जनता के लिए छोड़ना चाहता हूँ कि बेईमानी या ईमानदारी, शिष्टाचार या भ्रष्टाचार, ये जनता को चुनना है। आपको अपने उज्जवल और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए निष्पक्ष होकर मतदान करें। जो व्यक्ति अखबारों के माध्यम से माफ़ी मांगता है कि अब जो गलतियां हुई है वो नहीं करूंगा, क्या दोबारा उसको एक बार फिर मौका देना चाहिए, या एक साफ और सरल और जो एक विजन लेके आया व्यक्ति जो ईमानदारी से जनता के साथ काम करना चाहता है, एक चेयरमैन ना होकर एक सेवक के रूप में कार्य करना चाहता है, जिसकी एक सोच है कि मेरी नगर पालिका नंबर 1 पे हो, उसको वोट देना चाहता है। ये निष्पक्ष रूप से मैं जनता के ऊपर फैसला छोड़ता हूँ। जनता जनार्दन है, जो फैसला देगी उसे सर झुकाकर कबूल करूँगा। धन्यवाद राणा जी। धन्यवाद दर्शकों। तो आगामी 23 जनवरी मतदान के लिए आप सभी को पहुंचना है अपने अपने क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर। मैं एक शब्द और कहना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से कहना चाहता हूँ कि इस बार आप मतदान ना कीजिए, आप मत का प्रयोग कीजिए। दान के बाद तो ये समझ में आता है कि आपने दान दे दिया
और नेता लोग भी समझते हैं कि दान का तो कोई भरपाई नहीं होती है, दान का तो कुछ चुकाना नहीं पड़ता है, वो तो दान दिया है। मेरी जनता से अपील है कि इस बार मत का प्रयोग कीजिए, प्रयोग सफल होते हैं और प्रयोग ही कामयाब होते हैं। इस बार आप अपने मत का प्रयोग करेंगे, मत का प्रयोग कीजिए। जी, धन्यवाद सर।